जैसे कि देख हम लोग को पता है कि सीआरई कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जाम का आया है 5 में, जिसमें से नोटिस नंबर है 2025 डेट 11/6 को निकला हुआ है। डिटेल रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेट डेटा कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन होता है सीआरपी यानी एम्स का निकला हुआ है। एम्स का कंडक्ट एग्जाम सेक्शन होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का फर्स्ट फ्लोर कन्वेंशन बुक सारे नगर ले यानी ये नोटिफिकेशन जो होता है वो न्यू दिल्ली से जारी होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका क्लोजिंग डेट क्या है। क्लोजिंग लास्ट डेट जो ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का है वो 30 जून को 5 बजे तक आप लास्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 30 तारीख हम छोड़ देते तो 29 तारीख को लास्ट 12 बजे रात तक आप कर सकते हैं। और बाई चांस की लास्ट दिन भी सर्वर स्लो रहे या कोई भी रीजन रहे आपके आपकी तरफ से बिजली की जगह तो उसके कारण आपकी नेट स्लो हो सकती है, तो आप एक दिन छोड़ के ही मानना। इसमें होता है कि एप्लीकेशन जो भी आप अपने पढ़ेंगे इसमें दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली पॉसिबल मेक चार्ज एस इंडिकेट, यानी जो भी आप केयरफुली करेंगे वो एकदम केयरफुली से ही करना होगा। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए आपको फिल करना है। ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी एडवांटेज इन द पोस्ट ग्रुप एलिजिबिलिटी एंड इंश्योर डेट एलिजिबिलिटी, यानी आपकी क्या पोस्ट है, आपकी क्या डिग्री है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या है, सब चीज को देखते हुए फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। The eligibility of candidate will be professionally filling application for peer examination should not be graded. Validity and eligibility and candidate should stand cancel case related state government process including after joining the offer stage. यानी यदि आपके जो भी फॉर्म आपने जो भी भरे होंगे, जो भी आप भरे होंगे, यदि उनमें से कुछ गलत निकलता है तो आपकी फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। आपकी पूरी फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। आप जो भी भरेंगे सारे को रद्द कर दिया जाएगा। अब इसमें लिखा है कि the candidate apply post course required apply the OTR application with duplicate different candidate ID will be rejected, candidate will be cancelled। यानी कोई भी कैंडिडेट यदि आप अप्लाई करते हैं पोस्ट या कोर्स या आर रिक्वायरमेंट थ्रू द OTR के, तो होता है कि जो भी एप्लीकेशन आपका होता है एप्लीकेशन डुप्लीकेट या डिफरेंट कैंडिडेट में जो भी आपका पाया जाता है वो सारे आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब होता है इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आप डेट ऑफ जो भी है आपका जो भी डेट है आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें है डेट अपलोड डिटेल एडवांटेज कॉमन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 11/6 से ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। और 30/6 तक लास्ट डेट, यानी 11 से ऑनलाइन आप कर सकते हो, 30 लास्ट डेट है। इसमें से है कि सबमिशन एनओसी एप्लीकेशन वर्किंग गवर्नमेंट एंड सेमी क्यूसी गवर्नमेंट क्यूसी ऑटोमेटेड बॉडी एनी इंस्टीट्यूट फाउंडिंग बाय गवर्नमेंट, यानी जो भी आपका होगा इंस्टीट्यूट जो भी लेना होगा वो आपका लास्ट 6 तारीख तक दिया हुआ है। डेट ऑफ स्टेट एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट या अपीयर एग्जामिनेशन, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो लास्ट डेट आपका 9 तारीख तक है। इशू एडमिट कार्ड, अभी एडमिट कार्ड इशू करने का कोई डेट अभी जारी नहीं किया गया है, तो अभी सिर्फ फॉर्म फिलअप होता है। उसके बाद है डेट ऑफ सीबीटी, यानी एग्जाम इसका लेने का डेट कब है, यानी जो भी इसका लेने का एग्जाम है वो कब है। तो इनका एग्जाम डेट है 25 से 27 जुलाई को, यानी 25 से 27 जुलाई के बीच में एग्जाम। और जो ये डेट देता है वो परफेक्ट डेट देता है, इस तारीख को आपका एग्जाम ले ही जाएगा। और आपका जो भी स्किल टेस्ट होता है वो कब होगा उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया गया है, इसका अभी नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब इस डेट क्या क्या है, सेक्शन होता है कि इंट्रोडक्शन, इसमें होता है कि इम्पोर्टेंट सेक्शन जो भी है सेक्शन है कि इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस आनी होगा, एज रिलेक्शन आपके कितना है नहीं दिया, उसके बाद सर्टिफिकेट क्या क्या लगेंगे,
केस थ्योरी क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, एप्लीकेशन फीस कितना है, डेट ऑफ सेंट्रल एग्जामिनेशन क्या क्या है, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, डेट, सारी पोस्ट एक से एक दिया हुआ है। इसमें पोस्ट में पूरी वेस्ट वेरिएशन दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हुए देखते हैं इसमें अब क्या दिया है। सेक्शन इंट्रोडक्शन में कॉमन, the common requirement exam is CR. Application for the requirement indeed emet. It is timely appointment of various regular non-faculty group B and C, यानी दो ग्रुप में लेगा, ग्रुप B और C में आपका लेगा, ठीक है। ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडी में होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रेट ऑटोमेशन बॉडी सेलेक्टेड ऑफिशियल अंडर और एमिटेंट कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर से डिपेंडेंट इन सेपरेट, यानी सारी चीज इसमें आपको वो नोटिफिकेशन में आप अपना पढ़ लीजिएगा। हम नोटिफिकेशन आपका डिस्क्रिप्शन में डालेंगे क्या क्या है नहीं नहीं है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि सबका यहाँ पे देखिए, इसमें से जितने भी एम्स है सबकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उनका एड्रेस दिया हुआ है। आप सारे एक देख के आपको जहाँ से फिल करना है वहां से आप कर सकते हैं। सब सारे जितने भी एम्स हॉस्पिटल, जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है, सारे की उनकी लिंक दी गई है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, इसमें हम लोग देखते हैं कि all candidate will be wish apply the common requirement exam CRE of the B और C group में above detailed requirement online in the इतना, यानी ऑनलाइन आपको करना है। इस वेबसाइट में आपको अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है। बाकी सारी अपने किसी भी इंडिविजुअल करना है तो वो कर सकते हैं, यहाँ से भी करना है। ऑनलाइन मोड होगा आपका, जो भी सबमिटेड थ्रू होगा एप्लीकेशन वो सारे ऑनलाइन मोड होगा। जो भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे वो सारे ऑनलाइन मोड होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कि रीजन ऑफ रिजेक्शन आने की, इसमें सारे डिविजन है क्या क्या है, नहीं रिजेक्शन होता है। विल पूरा शेड्यूल होगा, जैसे कि आपके कुछ भी जो भी है वो मांगे हैं उनके अनुसार यदि आप नहीं डालते हैं या उसमें कुछ गलत आप डालते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और आपकी जो भी फीस लगेगी वो आपकी रिटर्न नहीं आएगा। यानी आप 3,000 जो भी फीस देंगे, यदि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक हुई, छोटी सी भी गलती हुई तो वो रिटर्न नहीं मिलेगा। अब इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक कॉमन दिया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का दिया है, तो सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, आप जो भी क्षेत्र से है, जो भी नर्सिंग है, ओटी है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मिस्ट है, वो जो भी क्षेत्र से आप सब वहाँ का सर्टिफिकेट है या जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, डिपार्टमेंट किया है, एक्सपीरियंस देना होगा। क्लेम इलिमिनेटरी ड्यूरेशन इंप्लॉय डेट होना चाहिए, मंथ ईयर सारी चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। इंडिकेट बेसिक पे कितना है नहीं है, फिर जैसे पे क्या है, सर्टिफिकेट शुल्ड भी मेंशन और सारी चीज मेंशन होना चाहिए। रिपीटेड अब नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर जो employee जिसका नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी के पास होता है तो वो भी अपना एनओसी डाल सकता है, ठीक है। एज रिलेक्शन क्या क्या होता है, इसमें से कुछ का छूट भी दिया गया है। अब इसमें से हम देखते हैं कि किस किस कैटेगरी को कितना छूट गया है। इनके जो है एज जो लिमिट है वो है 18 से 30, यानी कि 18 से 30 साल तक ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें से रिलेक्शन क्या क्या दिया गया है, यदि आप SC ST है तो 5 साल का रिलेक्शन है, ओबीसी है तो 3 साल का रिलेक्शन दिया गया है, PWBD है तो 10 साल का रिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि एक्स में लेंथ मिलिट्री सर्विस का है, यदि आप मिलिट्री सर्विस से हैं तो 3 साल का रिलेक्शन दिया गया, 3 साल आपको छूट दिया गया। यदि आप कहीं भी काम किए हैं मिलिट्री सर्विस में, लेंथ में है, एजुकेशन है, डिटेल है तो उसमें उतना दिया गया है, ठीक है। अब इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी है तो उनको 5 साल का छूट दिया गया है। और इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन का है तो उसमें 40 तक अधिक उम्र है तो अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ओबीसी है तो वो आप 43 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन SC ST है तो 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कैटेगरी में एज भी बांटा गया है, वो अच्छी बात है कि हर किसी को कैटेगरी बाय एज दिया गया, किसी को छूट दिया, किसी को नहीं दिया, तो ये एक अच्छी बात दर्शाता है एम्स कि ऐसा होना भी चाहिए। अब इसमें है कि ग्रुप सी में पोस्ट में कैंडिडेट भी ऑर्डरली डिक्लेयर इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को अनरिजर्व इनमें 5 साल का है, ठीक है। सारी चीज का इसमें दिया गया है। कैंडिडेट भी ऑर्डरली बी डोमेस्टिक इन द स्टेट जम्मू कश्मीर ओबीसी है तो 8 साल का है। यानी इसमें जम्मू कश्मीर का जितने भी ग्रुप से पोस्ट आ रहे हैं, जितना भी है ओबीसी है, इसमें जितने भी है जम्मू
विंडो प्रीमियम, डायबॉक्स प्रीमियम हो, SC ST भी हो, तो सारी चीज वो दिए गए हैं। अब जैसे कि किसी को ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियल सर्टिफिकेट है, तो उनकी क्या क्या हो सकती है। कैंडिडेट अप्लाई अंडर ओबीसी मस्ट बी प्रोसेस कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड इन द ओमेनी नंबर, इतना 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 जो भी है वो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट आपका होना चाहिए 2014, फर्दर इशू इतना इतना डेट इतना 16, यानी इसी के बीच का 16वां सर्टिफिकेट मस्ट मेंशन द नॉन क्रिमिलियल, इतना होना चाहिए उतना, यानी कि इसके ये जो डेट दिया गया है इसी के डेट के आसपास, इसके बाद का भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसके पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें दिया है कि 31 मार्च, यानी 31 मार्च का पहले का दिन आपका है, तो ठीक है, 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल लास्ट डेट एप्लीकेशन 30 जून है, तो इशू ऑन इसके आफ्टर के बाद भी आप इशू करवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी नन क्रीमी लिया, यानी 2016 से पहले का ओबीसी नन क्रीमी लिया सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और इसमें ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में लास्ट इतना डेट का चाहिए, इसके पहले का आपका नहीं चलेगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितने है, जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फीस कितनी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन फीस है, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3000 लगेगा, SC ST कैंडिडेट है तो इनका 2400 लगेगा। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्समेंटेड तो इसकी कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, और अब कैंडिडेट है वो भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी से भी, लेकिन ज्यादा ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन में ज्यादा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ही लेता है, यूपीआई का बहुत कम ऑप्शन किसी में देता है। तो आप पहले कंफर्म हो लीजिएगा कि आप डेबिट कार्ड डेबिट के कभी साथ में रखेगा, यदि आपको यूपीआई या नेट बैंकिंग नहीं होता है तो आप लास्ट में आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास हो। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन का जो होता है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड सेट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, इस प्लान द 25 एंड 26 27 3 दिन आपका एग्जाम होगा, 25 26 27 जुलाई को। एम से रिजर्व द राइट कैंडिडेट एग्जाम सीबीटी विद राइटिंग टेस्ट का 10 डे एडवांस नोटिस विद द एग्जामिनेशन डिपेंडिंग इन रोमन, आपका 10 दिन पहले आपको नोटिस मिल जाएगा कि आप कहाँ पे सेंटर है, कितना बजे से आपका शेड्यूल एग्जाम है, सारी चीज आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपका इशू होगा 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले आपका एग्जाम से 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड इशू होगा। 10 दिन पहले आपको सेंटर कौन सा सिटी पड़ रहा है, कौन सा सिटी पड़ रहा है, वो सारी चीज आपको पहले पता चल जाएगा, 7 दिन पहले ही आपको सारी चीज पता चल जाएगा, एडवांस इशू ऑफ एडमिट कार्ड। ठीक है, अब इसमें तो एडमिट कार्ड होगा जो वो इस वेबसाइट पर रिलीज होगा। ठीक है, आप दोनों वेबसाइट में जिससे आप डाउनलोड करना चाहें उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि सेक्शन डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अब इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो कितने मिनट का होगा, किसी को होता है कि कितने देर का एग्जाम होता है, तो इसमें जो होगा सीबीटी एग्जाम वो 90 मिनट का एग्जाम होगा, और इसमें 100 एमसीक्यू होगा और 400 मार्क्स का होगा, यानी सीधी सी है कि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स को होगा, यानी आपका 100 क्वेश्चन है तो 4 से डिवाइड कर दिए तो टोटल 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें 20 में रहना, 20 एमसीक्यू जो होता है, 20 एमसीक्यू जो है वो आपका होगा जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड कंप्यूटर बेस्ड, और 80 क्वेश्चन आपका रिलेटेड डोमेन होगा, जो भी आप होगे लैब टेक्नीशियन तो उससे लैब से होगा रिलेटेड, यदि आप फार्मिस्ट है तो फार्मिस्ट से होगा, ओटी है तो ओटी से होगा, यदि आप और कुछ नर्सिंग स्टाफ है तो नर्सिंग से होगा आपका 80 क्वेश्चन, बाकी 20 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज रहेगा। अब इसे 5 सेक्शन है, 18 मिनट 5 सेक्शन रहेगा, 18 मिनट का ड्यूरेशन होगा, यानी 5 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा 5 पार्ट में, हर पार्ट में आपका 18 मिनट का टाइम रहेगा, और हर पार्ट में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 क्वेश्चन को 18 मिनट में आपको अटेंड करना है। यानी समझिए एक क्वेश्चन पे आपको कितना सेकंड मिल रहा है, यानी एक क्वेश्चन में यदि मिल रहा होगा तो 50 सेकंड आपका 45 सेकंड या जो भी आपको मिल रहा है वो आपका मिल रहा है। ठीक है, 90 मिनट में आपको पूरी एग्जाम क्लियर कर लेनी है। और इस मीडियम एग्जामिनेशन होगा, इसमें क्वालिफिकेशन 10th आपका होगा, मेट्रिकुलेशन 10+2 होगा, एग्जामिनेशन विल भी हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, क्वेश्चन पेपर भी
इनेबल यूजर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होगा, उसमें दोनों शो करेगा आपको, जो आपको देना है उससे आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसमें होगा कि क्वालिफिकेशन और अदर क्राइटेरिया क्या है। ईच क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन यानी 4 नंबर कटेगा, यानी एक गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा, यानी एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल रहा है तो 4 से हम डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। द क्वालिफाइड मार्क विल बी 40% होगा, और अनरिजर्व डिविएशन पे 35% होगा, ओबीसी के लिए 30% होगा और एससी के लिए इतना। फॉर एक्स सर्विसेज क्वालिफाई विल बी एप्लीकेबल फॉर द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट मेंशन अबव होगा, और पीडब्ल्यू के लिए 30% होगा, ठीक है। अब रीशूल स्ट्राइक केसेस होगा, इन केस में होता है कि कैंडिडेट ट्रिपल मार्क यदि लाया है तो टी विल बी रिसॉल्व होगा। फर्स्ट में मार्क इन द डोमेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कैंडिडेट का देखा जाएगा, हायर मार्क विल बी प्लेस हायर इन मेरिट, यानी उनकी मार्कशीट पर भी यदि, यानी किसी का यदि मान लो जो 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट का आ गया 39 और इसका भी 39, तो अब ये 39 दोनों का आ गया है, तो इसमें इसका जो मार्क्स है, इन जो भी एग्जाम है उसका जो भी किया है, ओटी है, डिप्लोमा है, जो भी किया है उनके मेरिट पे बनेगा, यानी इंटर और जो भी वो क्वालिफिकेशन है उनके मेरिट पे बनेगा, यानी यदि किसी का दोनों दो व्यक्ति का सिविल नंबर आता है तो उनका डायरेक्ट मेरिट से नंबर उठेगा। इसमें दिया है कि 80 क्वेश्चन किस किस चीज कौन कौन से क्या क्या चीज का रहेगा, जनरल में था, स्किल टेस्ट क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा ना, तो वीडियो पे बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग सब अपना नोटिफिकेशन देख लेंगे, नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा देंगे। अब इसमें से साइज में बताया गया है कि कौन सा किस में फिजियोथेरेपी क्या है नहीं है, सारी चीज बताया गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम के प्लम्बर के लिए ट्रेड रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ईसीजी के लिए क्या पढ़ना है, वर्कशॉप असिस्टेंट बीडब्ल्यूएस के लिए क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, वो सारी चीज आपको इसमें बताया गया है, तो आप देख लेंगे। अब इसमें भी नोट्स फॉर डिटेल स्किल टेस्ट के लिए, तो ये भी सारी चीज आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा एक दो दिन पढ़ के, फिर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ताकि कोई भी गलती ना हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं इस चैनल पे, आपको हर पॉसिबल जब भी हम मुझे टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक। अब यहाँ दिखाया गया है कि इसका पे लेवल क्या होगा नहीं होगा, पे लेवल क्या होगा, यानी बेसिक माने तो 25,000 से 35,000 सैलरी रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से है कि असिस्टेंट डिटीशियन का होगा पे लेवल 60 होगा, ठीक है। अब इसमें असिस्टेंट डायटीशियन का होगा मंगोलरी में, इसमें होगा पे लेवल 6 होगा। तो इसी तरह सबका पे लेवल दिया गया, डायटीशियन एम्स में कितना है, भोपाल में कितना है, सब जगह अलग अलग दिया गया है, बिटवीन अकेशन से कितना साल पे क्या क्या चाहिए, वो सारे चीज दिया है। कनाडा कहाँ पे क्या पोस्ट खाली है क्या नहीं है, सारी चीज इसमें दिया गया है। इसमें दिया जिनमें स्टेट है का, इसमें कहाँ कहाँ क्या खाली है नहीं खाली है, सारा चीज इसमें दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा असिस्टेंट के क्या है नहीं है, ये सारे चीज इसमें दिए गए हैं। हम जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम तो लैब टेक्नीशियन है, तो हम अपना लैब टेक्नीशियन का दिखा देते हैं। देखिए फार्मिस्ट का हम देख लेते हैं, तो इसमें फार्मिस्ट का जिस, तो देखिए एम्स भोपाल में है, पे लेवल 4 है इसमें, ठीक है। कहाँ कहाँ कितना है नहीं है, 5 है क्या है नहीं है, कितना पे लेवल क्या है नहीं है, सारा चीज इसमें दिखाया गया है। डिप्लोमा चाहिए, फार्मिस्ट एम्स कल्याणी में क्या चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीज आपको दिखाया गया है। फार्मिस्ट एम्स न्यू दिल्ली में क्या है नहीं है, सारी चीज आपको दिखाया गया है, कौन सा क्या चाहिए नहीं चाहिए, कहाँ क्या है नहीं है, ये सब दिखाया गया है। तो इसमें देखा है कि अटेंडेंट फार्मिस्ट फार्मासिस्ट एम्स भोपाल से 1 सीट है, रायपुर से 3 सीट है, पटना से एक एक 2 सीट है, और एम्स अवंतीपुरा से 2 1 3 3 6 सीट है, एक अनरिजर्व में है। एम्स भटिंडा से 1 सीट है, एक सीट टोटल है, उसमें से आपका अनरिजर्व में एक है, और एम्स कल्याणी से 1 सीट है, एक सीट अनरिजर्व में है।
एम्स मदुराई से 2 सीट है और इसमें अनरिजर्व में नहीं है। एम्स मालगुनी से 1 सीट है। इसी तरह हम और सारे देख सकते हैं। न्यू दिल्ली से आपका टोटल 8 सीट है, जिसमें पीडब्ल्यू के लिए 2 सीट है। फार्मिस्ट के लिए एम्स रेबरी से 1 सीट है, राजकोट से 2 सीट है, एमसबारी से 2 सीट है, विजयपुर से 2 सीट है, एट बिहारी से दिल्ली से 2 सीट है, सीएनसी कोलकाता से 2 सीट है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर से नागर से 4 सीट है, एम्स भोपाल से 4 सीट है, एम्स देवघर से 1 सीट है, एम्स गुवाहाटी से 2 सीट है, एम्स रायपुर से 5 सीट है। इसी तरीके से कैशियर का भी, जूनियर ऑफिसर का भी इधर कितना कहाँ से कितना खाली है नहीं है, वो सारा चीज दिया गया है। ठीक है, सीडी असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए कितना है नहीं है, सारा चीज इसमें देगा। अब देखते हैं कि लैब टेक्नीशियन के लिए कहाँ से कितना सीट है। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एम्स न्यू दिल्ली से टोटल 46 सीट है, जूनियर लैब एम्स मंगलूर से 13 सीट है, और यहाँ से एम्स रेगुलरी से 2 सीट है, एम्स रेवाड़ी से 2 सीट है, विजयपुर से 4 सीट है, और यहाँ पे मेडिकल साइंस आर्मोर मेडिकल साइंस से 7 सीट है, बिलासपुर में 3 सीट है, रायपुर में 6 सीट है, भोपाल में 17 सीट है, बिलासपुर में 3 है, ऋषिकेश में 20 सीट है, पटना में 3 है, देवघर में 4 सीट है, और भटिंडा में 3 सीट है, देवघर में 1 सीट और है, नागपुर में आपका 1 सीट और है, सीएनसी कोलकाता में 9 सीट है, एम्स न्यू दिल्ली में 25 सीट है, और फिर इधर सीएमएससी आर्म मेडिकल कॉलेज में आपका 1 सीट है, रायपुर में 4 सीट है, भोपाल में 3 है, पटना में 7 है, भोपाल में 1 है। ठीक इसी तरह सारे टेक्नीशियन के कहाँ का कितना सीट है क्या नहीं है, सारे चीज यहाँ पे दिया गया है। आपको क्वालिफिकेशन कहाँ पे क्या मांगता है नहीं मांगता है, सारी चीज आपका इसमें दिया गया है। ये आपका इसमें फॉर्म देता है भरने के लिए, लेटर है इंस्टीट्यूट के लिए, अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट सम्मेलन में क्लेम एज कंसेंशन के लिए फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म दिया गया है। नेम में एड्रेस ऑथेंटिक फॉर्म दिया गया है सारे ये। यदि कोई ऑफलाइन भर के भी भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, लेकिन अब उतना तो रहा नहीं, अब तो लोग ऑनलाइन ही भरते हैं। तो नोटिफिकेशन हम यहाँ लिंक डाल देंगे, वहां से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और पढ़ लीजिएगा क्या क्या है नहीं है, सारे चीज एक एक करके पढ़ लीजिएगा ताकि कुछ छूटे नहीं। और सब कुछ अच्छे से, और सबको ऑल द बेस्ट है। इसका जो भी वैकेंसी निकला है भगवान से दुआ करेंगे सब लोग का, जितने भी लोग भरे, जिनको ज्यादा नीड है उनकी भगवान सुन ले, उनकी हो जाए। ऑल द बेस्ट ऑल को। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताएं क्या है नहीं है सारी चीजें।